हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं समझता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सरकार के द्वारा बताए गए नियमों को ध्यान में रखते हुए घर पर ही अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम आपका 5th क्लास का आज चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर फर्स्ट है ये आपका पुनरावृत्ति। ये 3rd में भी था, 4th में भी था और ये 5th में भी है। पहला चैप्टर क्या होता है कि पिछले क्लास से रिलेटेड होता है, तो इस चैप्टर को तो हम हल्का हल्का ही करेंगे क्योंकि ये पिछला रिवीजन ही होता है एक तरह से। तो मैं डायरेक्ट ही बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चनों पर आता हूँ। आप देखिए, पहला क्वेश्चन है निम्न को शब्दों में लिखिए। निम्नलिखित को शब्दों में लिखिए। आपको खूब अच्छी तरह से पता शब्दों में लिखते हैं, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल आपको बता के चलता हूँ। देखो, पहले से काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया। अब इसे गिनेंगे 12,346 और फिर इसे हिंदी अंक शब्दों में लिख देंगे 12,346। ऐसे कुछ भी डिजिट ले लो, कुछ भी लिख लो, आप इसे काउंट करने के लिए ले लो। आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो कितना हो गया 92,872 आप लिख देंगे। आपने किए हैं और मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर चलता हूँ। निम्न को अंकों में लिखिए। ये इसका जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है मीन्स इसका जस्ट उल्टा है। इसमें क्या है, हमें शब्द दे रखे और अंकों में लिखना है। तो इसे देखो 25,712। तो आप बनाओगे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर आप लिख दोगे 10,000 के नीचे दोनों डिजिट के नीचे 25 और फिर 712। ये आपने पिछली क्लासों में भी कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न को विस्तृत रूप में लिखिए। विस्तृत रूप का एक एग्जाम्पल मैं अपने पास से दे रहा हूँ और फिर आपको समझ में आ ही जाएगा क्योंकि ये आपने पहले से कर रखे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपने पास से। 8, 7, 6, 5, 4। सबसे पहले तो हमें कोमा लगाना नहीं चाहिए भारतीय पद्धति के अनुसार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 3 के बाद कोमा लगा दिया। विस्तृत रूप क्या हो जाएगा, पहले डिजिट लिखो 8, उसके बाद जितनी डिजिट 1, 1, 2, 3, 4 उन्हें काउंट करो, उतनी 0, 1, 2, 3, 4, फिर प्लस। अब दूसरी डिजिट क्या है 7, 7 के बाद कितनी डिजिट है 3, तो उतनी 0। फिर अगली डिजिट क्या है 6, 6 के बाद जितनी डिजिट है उतनी 0, फिर ऐसे ही 5 के और लास्ट में सिंपल का सिंपल। ये तुम्हारा क्या होता है विस्तृत रूप। क्या होता है विस्तृत रूप। और एक होता है तुम्हारा संक्षिप्त रूप, यह है विस्तृत और ये था संक्षिप्त। संक्षिप्त में क्या, इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा। मान लो एक दे रखा 8,345, तो इन्हें सबको ऐड करो और जोड़कर लिख दो। आप ऐड करने आप पर अच्छी तरह आते हैं। 8,345 मतलब जो भी आए आप ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बता दूं, अपने पास से बता रहा हूँ बुक के क्वेश्चन, ताकि आप करो। बस मैथ क्या, हमें बेस पता होना चाहिए। डिजिट चेंज करें, बेस आता तो क्लियर कर लेंगे। हमें मेथड पता होना चाहिए। मान लो 1, 2, 3, 9, इसमें मैं पूछ लूँगा आपको स्थानीय मान और जातीय मान। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान के नाम से देखो, स्थान आपका चेंज हो सकता है। आप इस समय यहाँ बैठे हो, थोड़ी देर बाद आप खड़े होकर कहीं और जा सकते हो, लेकिन आप कहीं भी चले जाओ आपकी जाति चेंज नहीं होगी। आप दिल्ली चले जाओ, आप लखनऊ चले जाओ, आप आगरा चला जाओ, आपका स्थान चेंज हो जाएगा लेकिन आपकी जाति चेंज नहीं होगी। तो स्थानीय मान जिसका पूछ रहा है वो डिजिट ऐसी की ऐसी और उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी 0, और जातीय मान उतना का उतना ही रहता है। मान लीजिए 3 का आपसे जातीय मान पूछे तो 3, आपसे 9 का जातीय मान पूछे तो 9, और प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके क्लियर हो गए। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखो अवरोही क्रम, आरोही क्रम। मैं लिख दूं 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 2। इन्हें आरोही क्रम में लिखो। काय में, आरोही। किस क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी। तो पहले सबसे छोटी क्या 123, फिर उसके बाद क्या 312, फिर 321। ये होता आरोही क्रम। और अवरोही क्रम इसका मतलब जस्ट उल्टा, पहले बड़ी संख्या फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर आपका ये है 6। इसे बता दूं कि तुलना करके बताएं कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बराबर, कौन सी बड़ी है। तो आप देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 65,532 ये है, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये कुल 23,000 है। तो 65,000 बड़ा, जिस तरफ बड़ा होता है उसकी तरफ को मुंह ओपन होता है। आप इन्हें क्वेश्चनों को करें अच्छे से, साथ के साथ वर्क कंप्लीट करें। इसके जितने भी पार्ट है बिल्कुल एक जैसे हैं, मैंने अपने पास से बताया है। इन क्वेश्चनों को आपको करने हैं और कंप्लीट वर्क करना है। थैंक यू।